हेलो दोस्तों, बैक टू बेसिक्स चैनल में आज का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में। इन द्वीप समूह में कौन कौन से जगह हैं और कैसे इसका हम लोग नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर याद करेंगे। इसमें कौन सा वॉल्केनिक आइलैंड है वो देखेंगे और इसका एक बेसिक जानकारी हम लोग इसका लेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। यहाँ आपको 10 रुपया का नोट दिख रहा होगा, है। ये अंडमान, जितने अंडमान के जो आइलैंड हैं वो रेड से मैंने दिखाया है, निकोबार वाले को मैंने ब्लैक से दिखाया है। ठीक है, अब ये 10 रुपया का खेल बताता हूँ क्या है। पहले तो आते हैं हम लोग, ये जो ऊपर का एक आइलैंड है छोटा सा, ये है कोको आइलैंड। ये दरअसल इंडिया का नहीं है, म्यांमार का है। इधर म्यांमार कंट्री पड़ेगा। उसके बाद ये है अंडमान में, ये है रेड वाले, 1 2 3 4 सिंपल नाम है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। ठीक है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है लिटिल अंडमान। इसका नाम क्या है? लिटिल अंडमान। यहाँ मैं लिटिल भी लिख देता हूँ, ये मैंने लिखा नहीं था। लिटिल, लिटिल अंडमान। ठीक है, अब इसको याद करने की कोशिश करते हैं। और अब साउथ में आते हैं, तो साउथ में ये 10 रुपया का नोट पार करके हम लोग आते हैं निकोबार। और निकोबार में हम लोग इस आइलैंड को देखते हैं, कार निकोबार, ये लिटिल निकोबार और ये ग्रेट निकोबार। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब इसको याद करने का हम लोग कोशिश करते हैं। ये तो म्यांमार की तरफ इधर आएगा, इंडिया में कोई आदमी उछल के आ जाएगा तो हम लोग तो टोकेंगे ही ना। तो ये लोग बोलेगा हमको मत टोको, लेकिन हम लोग को तो रोको करना ही होगा। तो यहाँ कोको चैनल है जिसके द्वारा म्यांमार से इंडिया का टेरिटरी में आ जाएगा। ठीक है, ये तो ईजी है, नॉर्थ मिडिल साउथ। और ये लिटिल अंडमान। अब निकोबार में 1 2 3 मेजर, तो ये कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ये ग्रेट निकोबार। कैसे याद करेंगे? काली गेट, ये कौन सा रंग का गेट है? काली गेट। का से कार निकोबार, ली से लिटिल निकोबार और ग्रेट से ग्रेट निकोबार। तो काली गेट, ये ऑर्डर याद हो गया। अंडमान में ये तो सिंपल है, नॉर्थ मिडिल साउथ, है ना। उधर तो कोको है, म्यांमार का है। ठीक है, और ये है लिटिल अंडमान। ये 10 रुपये का नोट बीच में क्या कर रहा है भाई? तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ आएंगे, यानी अंडमान वाले एरिया से निकोबार में आएंगे, तो एक पानी का चैनल हम लोग को पार करना होगा, है ना, समुद्र में। तो ये 10 डिग्री चैनल है। ये क्या है? 10 डिग्री चैनल है। इसीलिए मैंने यहाँ 10 रुपये का नोट रखा है, हमेशा याद हो जाएगा। ये किसके ऊपर रखा है? कार के ऊपर, है ना। कार से यहाँ कोई आदमी ट्रैवल करने जा रहा है तो उसको यहाँ 10 रुपया का टोल देना पड़ रहा है। निकोबार का आदमी है कोई, वो कार से ट्रैवल करके जा रहा है, 10 रुपया इसको देना पड़ रहा है, तब ये लिटिल अंडमान में पहुँच रहा है ना। टोल लग जा रहा है यहाँ 10 रुपया का। ठीक है, इस ऑर्डर को हम लोग याद कर लिए। अब आते हैं, देखते हैं और कुछ बातें। ये दिख रहा होगा नारकोंडम। ये एक ऐसा वोल्केनो है जो अब नहीं फटता है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, इंडियन टेरिटरी का ही है। ये नॉर्थ के नज़दीक पड़ेगा, है ना, नॉर्थ अंडमान। लेकिन ये है बैरन आइलैंड। यहाँ पे मैंने इस वोल्केनो को फटते हुए दिखाया है, यानी इंडिया का एकमात्र ऐसा वोल्केनिक आइलैंड है जो अभी एक्टिव है ना। ये फटता रहता है कुछ कुछ सालों में। ये किसके सामने है? ये हम लोग को देखना होगा। ये मिडिल के सामने पड़ेगा। सबसे नज़दीक इसके कौन है? मिडिल के सामने। ये क्वेश्चन बनता है कि मिडिल अंडमान के पास है, नॉर्थ अंडमान के पास है या साउथ अंडमान के पास है। ये किधर है? मिडिल अंडमान किधर है? ये शायद 140 किलोमीटर, शायद बोल रहा हूँ, चेक कर लेना आप लोग एक बार। साउथ अंडमान में ही है अंडमान और निकोबार का राजधानी, पोर्ट ब्लेयर, है ना। पोर्ट ब्लेयर क्या है? जहाँ मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। इससे जस्ट ऊपर एक ब्लैक डॉट दिख रहा है, ये जो आइलैंड है ये है रॉस आइलैंड। ये अब हो चुका है बॉस आइलैंड। बॉस कौन था हम लोग का हिस्ट्री में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो रॉस का भी नाम है बोस, याद हो जाएगा। इधर आते हैं, इधर 2 आइलैंड है। एक को बोलते हैं हैवलॉक आइलैंड, एक को बोलते हैं नील आइलैंड। हैवलॉक, लॉक में मैंने ताला लगा दिया है। तो अब ताला लगा दिया तो बंदिश में तो कोई रहेगा ही नहीं, हर कोई स्वराज चाहता है। तो आज उसका नाम है स्वराज द्वीप, है ना। उसके बाद नील नितिन मुकेश, जो क्या हो गया? शहीद हो गया। नील नितिन मुकेश शहीद हो गया, बोलते रहो। तो नील क्या है? वो आज का नाम उसका है शहीद आइलैंड, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, यहाँ पे एक ऐसा आइलैंड देख लिए जो अब फटता नहीं है,
ऐसा वोल्केनो है, लेकिन बैरन आइलैंड एकमात्र ओनली ऐसा एक्टिव वोल्केनो है जो अभी फटता है। इसके बाद ये अंडमान के बाद ये जो अंडमान का सीरीज है नॉर्थ मिडिल साउथ, इसके बाद भी तो एक पैसेज है पानी का। इस चैनल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डंकन पैसेज। क्या बोलते हैं? डंकन पैसेज, क्योंकि अंडमान में है, निकोबार में नहीं है डंकन। कंफ्यूज कर देगा कि डंकन निकोबार को बांटता है, नहीं, अंडमान डी आता है ना अंडमान में, और डंकन में भी डी आता है, तो डंकन अंडमान में है ना। जो पूरा ये जो मेन लैंड है ना अंडमान का, नॉर्थ मिडिल और साउथ, इसको लिटिल अंडमान से सेपरेट करता है। उसके बाद आता है 10 रुपया का नोट, और ये किसके ऊपर है? कार के ऊपर है, यानी कार निकोबार के जस्ट ऊपर। ये 10 डिग्री चैनल है। के रुपया का नोट है ये, 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच, ये 10 डिग्री का चैनल है। ये कैसे याद करेंगे? काली गेट, काली गेट, का कार निकोबार, ली लिटिल निकोबार, गेट ग्रेट निकोबार, हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं 2 पीक्स है, यानी कुछ कुछ माउंटेन है। सबसे ऊंचा माउंटेन है नॉर्थ अंडमान में, जिसका नाम है सैडल पीक, हाइट इसका है 732 मीटर। वही और एक है माउंट थूलियर। माउंट थूलियर पड़ता है ग्रेट निकोबार में, ये सेकंड हाईएस्ट पीक हो गया। अब एक बात बताइए आप लोग को, मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। ये जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना इंडिया का, वो अंडमान निकोबार का, ये निकोबार में पड़ता है, ग्रेट निकोबार में। इस पॉइंट का नाम क्या है? एक बार सुनामी आया था तो ये डूब गया था, इसका नाम क्या है? कमेंट करके आप लोग मुझे इस यूट्यूब वीडियो में बताओ। और अगर ऐसे करके अंडमान निकोबार याद हो चुका है तो सारे अपने उन दोस्तों के साथ भेजो जो लोग किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।